अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। बाबर आज़म ने आज अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर की है। कुछ कहीं हिल वगैरह की है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में वो हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के ही किसी रास्ते की उन्होंने ली है, रोड की उन्होंने अपनी है कि इंस्टा पे शेयर किया है, स्टोरी पे शेयर किया है। एंड माइट बी वो आउटिंग पे गए हों, या माइट बी टीम को आई थिंक है कि ट्रैवल करना है। अब मेलबर्न टू सिडनी टीम ट्रैवल करेगी, तो मे बी उसका है कि विजुअल उन्होंने शेयर किया है। बट है कि इंस्टा पे बाबर आज़म ने इस तरह से, मतलब कोई कैप्शन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट जस्ट है कि ही हैज़ शेयर्ड एंड ऑब्वियसली दैट वाज़ सो ब्यूटीफुल। जो सीन था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एंड खैर इसके अलावा जो हमने बात की थी कल के, ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है न्यूजीलैंड टूर के लिए प्लस अंडर 19 के लिए। 2 अलग-अलग कैंप्स है बाय द वे, एक साथ नहीं है। तो आज खैर उसके हवाले से खबर है कि आज मोहम्मद हसनैन ने भी उस कैंप को जॉइन किया है और अहमद शहजाद साहब ने भी उस कैंप को जॉइन किया है। ऑल तो हसनैन एंड अहमद शहजाद साहब दोनों ही न्यूजीलैंड टूर का हिस्सा नहीं है, बट है कि जैसे कि वहाब रियाज साहब ने बताया था कि कुछ 7-8 प्लेयर्स को है कि एडिशनल कैंप में हिस्सा लेंगे, तो अहमद शहजाद ने भी कैंप में हिस्सा लिया। उसके लिए ऑब्वियसली उन्होंने जो प्रैक्टिस किट है पाकिस्तान टीम की वो उन्हें दी गई एंड ही किस्ड द स्टार ऑन दैट किट एंड है कि देन ही स्टार्टेड प्रैक्टिस। जो हमारे मोहम्मद हसनैन साहब हैं उन्होंने है कि उन्हें प्रैक्टिस कराई। खैर ओवरऑल जो भी है कि नेट बॉलर्स थे वहाँ पे वो भी मौजूद थे, बट मोहम्मद हसनैन के साथ है कि ज़्यादा उनके विजुअल्स वायरल हो रहे हैं। तो ही वाज़ लुकिंग गुड इन दैट प्रैक्टिस एंड ऑब्वियसली अच्छे फॉर्म में तो वो हैं ही एंड टैलेंटेड भी बहुत हैं, बट स्टिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सो मच टैलेंट एंड वी हैव सो मच परफॉर्मर ऑन टॉप स्पॉट्स। दैट्स वाई है कि उनका चांस नहीं बन सकता पाकिस्तान टीम में। और लेट्स होप कि जो हमारे है कि टॉप परफॉर्मर हैं और जो हमारे जो है कि 1 2 3 4 हैं हमारे T20 में स्पेशली, वो अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करें। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह उम्मीदें तो हैं क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते आए हैं हमारे जो भी टॉप ऑर्डर है, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। एंड खैर इसके अलावा जो खबरें हैं, मोहम्मद हसनैन भी खैर बाय द वे बॉलिंग करा रहे थे, तो ही वाज़ लुकिंग फाइन एंड है कि वहाब रियाज साहब ने अपडेट दी ही थी उनके रिहैबिलिटेशन की कि भई अब वो स्टार्ट कर देंगे बॉलिंग। तो अच्छी बात है कि वो बॉलिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है एंड लेट्स होप कि वो मज़ीद है कि अपने आप को बेहतरी अपने आप में लाएँ और 4 डे क्रिकेट यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा खेलें, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और है कि इसके अलावा जो एक और ख़बर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, उस्मान खान साहब ने कुछ D10 वग़ैरह की कहीं लीग हो रही है किसी कहीं जगह पे, वहाँ पे उन्होंने 27 बॉल्स पे 98 रन्स स्कोर कर लिए हैं। कुछ 10 बॉल्स पे उन्होंने 50 स्कोर कर ली थी। तो बहुत ज़्यादा खैर वो खबरों में है कि इन हो गए हैं। इसमें उन्होंने पहली 12 बॉल्स पे ही बाउंड्री स्कोर की, 4 4 4 एंड देन 6 4 6 इस तरह से है कि उन्होंने बनाई है। यानी 10 बॉलों पे ही उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी एंड अपनी सेंचुरी से जस्ट 2 रन्स की दूरी पे वो रहे। 27 बॉल्स पे उन्होंने 98 रन्स स्कोर किए। तो बहुत ही ज़्यादा लोग खैर उन्हें एप्रिशिएट कर रहे हैं एंड हर कोई यही कह रहा है कि भाई पाकिस्तान टीम में उसको होना चाहिए, पाकिस्तान टीम में उसको होना चाहिए। सो लेट मी क्लियर कि ये जो मोहतरम हैं उस्मान खान साहब, ये मुल्तान सुल्तान के लिए उन्होंने खेला था। PSL लास्ट जो PSL का एडिशन था या उसमें ही, एंड उसमें भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। एंड जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे उनके पैर ज़मीन पे ही नहीं टिक रहे थे। ही वाज़ सो मतलब खुश तो वो एक जगह पे थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा है कि अलग सी वाइब्स मुझे उनसे आई। देन है कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी मैं भाँप गई कि क्या उनका माइंडसेट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इसी तरह से मेरा माइंडसेट है, मैं इसी तरह से खेलता हूँ। एंड जब मैं 100 के करीब आ रहा था तो रिजवान है कि उनके साथ मौजूद थे क्रीज पे व्हेन ही स्कोर्ड हिज 100। सो उन्होंने कहा कि भाई रिजवान ने मुझे आके कहा कि आपकी 100 होने वाली है, आप ज़रा है कि सही से खेलो, आपकी 100 हो जाए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं करूँगा एंड मैं है कि अपने स्ट्रोक्स खेलूँगा, शॉट खेलूँगा। आई विल नॉट है कि मैं ये नहीं देखूँगा कि मेरी 100 होने वाली है तो मैं स्लो खेलूँ। हालाँकि रिजवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, वी ऑल नो दैट, बट स्टिल है कि उन्होंने कुछ बावर कराने की कोशिश की अपनी इन लफ्ज़ों से। और उसके बाद अगेन कुछ उन्होंने कुछ इंटरव्यू वगैरह दिया था एंड ऑल, तो उसपे भी उन्होंने कहा था कि मैं इतना ज़्यादा मैंने परफॉर्म किया है डोमेस्टिक में, बट है कि मुझे चांस नहीं मिला है पाकिस्तान की साइड में।
और अब है कि मैं यूएई के लिए खेलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं यूएई के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलूँ और मैच विनिंग परफॉर्मेंस दूँ, पाकिस्तान को जो है कि यूएई डिफीट दे। तो ये चीज़ मुझे खैर बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी थी। ऑल्सो आप है कि अगर यूएई से खेल रहे हो तो आपकी यही है कि आपका मोटो होना चाहिए कि आपकी टीम जीते, आइदर कोई भी हो सामने। बट पाकिस्तान इज़ द वन जहाँ पे आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान इज़ द वन जहाँ पे आपने क्रिकेट खेलना सीखी है। जो ज़ाहिर है जो कोचेज़ वगैरह जिनसे उन्होंने क्रिकेट सीखी वो पाकिस्तानी ही थे ना सारे। एंड इसके बाद भी आपकी जो बॉर्न आप जहाँ से पैदाइश है आपकी, जो आपकी है कि आपकी जो एक है आपकी पैदाइश की जगह, वो आपका मुल्क पाकिस्तान है। तो इसके बारे में आपको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलूँ और मैं मैच विनिंग परफॉर्मेंस दूँ। ये तो आप अपने हवाले से सोच रहे हो, जो आपकी पर्सनल ईगो है या जो आपको नहीं है कि खिलाया गया पाकिस्तान की साइड में नहीं चांस मिला, तो किसी वजह से ही नहीं मिला है। ऑब्वियसली इतना कोई बड़ा नाम नहीं है, बहुत से परफॉर्मर्स रहे हैं हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में, हम सब उनका नाम जानते ही हैं। बट उस्मान खान का नाम इतना ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और जब उन्होंने ये कहा था, आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि अच्छा हुआ कि उन्हें पाकिस्तान की साइड में चांस नहीं मिला, एंड मज़ीद वो मुझे चाहिए भी नहीं। और अब है कि यूएई के लिए बाय द वे वो खेल रहे हैं, एंड आई थिंक शायद यूएई की प्लेइंग 11 में भी शायद वो हिस्सा हों, लेकिन शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे जहाँ तक मुझे मालूम है। बट स्टिल है कि यूएई के लिए वो खेल रहे हैं। एंड जब कभी खैर पाकिस्तान का से उनका सामना हो तो मैं तो यही चाहूँगी कि भाई मेरा पाकिस्तान हमेशा जीते। एंड वही बात है कि हम जहाँ पे भी जाएँ, हमारा दिल, हमारा जो मोहब्बत है, हमारी तमाम वफ़ादारियाँ हैं वो पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। एंड एज़ अ यूएई प्लेयर आपको ऑब्वियसली आपका मोटो होना चाहिए कि आप अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेल रहे हो तो आप हराओ। बट आपको इस तरह से पब्लिकली जो आपने कहा था वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। उस्मान खान की मैं बात कर रही हूँ। एंड एक इस तरह का प्लेयर मुझे तो पाकिस्तान की साइड में नहीं चाहिए। सो आई एम क्वाइट हैप्पी कि वो पाकिस्तान की साइड में नहीं है, एंड ना ही उसको होना चाहिए। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।